ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज एक विशेष दिन, ऐसे तो बुधवार श्री श्री ठाकुर के जन्मवार और आज ही हमारे सत्प्रसंग का 500तम सत्र हो रहा है। 5th सेंचुरी 500वीं सत्र आज है सत्प्रसंग का। श्री श्री ठाकुर के अशेष कृपा से एवं आप लोगों के सहयोगिता से लगातार निरंतर 500 दिन ये सत्प्रसंग में हम लोग जुड़े हुए हैं। प्रार्थना है कि ठाकुर की अशेष कृपा एवं आशीर्वाद वर्षित होते रहें एवं हम लोग सब ठाकुर की जीवनी तथा वाणी श्री श्री रामकृष्ण वचनामृत के अनुसार अनुसरण करते हुए ये समस्या संकुल जीवन में आनंद में रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा रहे। हमारे जीवन में ये आशीर्वाद चलते रहें, यही हम सबका आंतरिक प्रार्थना ठाकुर के चरणों में। हम लोग प्रयास भी करते हैं, कोई कोई अनुरोध किया है, ये सत्प्रसंग का एक लिपि हो जाना चाहिए। अगर ठाकुर का कृपा होगी तो हम कोशिश करेंगे इसको पहले हिंदी एवं अगर संभव होगा तो उसके बांग्ला और अंग्रेजी में भी अनुवाद हो जाना चाहिए। अभी हम आज के प्रसंग में देखते हैं कि ठाकुर आध्यात्मिक जीवन का जो मूल रहस्य उन्मोचन कर दे रहे हैं। He has left no ambiguity regarding the method of spiritual realization. बड़ा अद्भुत ठाकुर का विश्लेषण एवं निर्णय, अगर हम ध्यान से इसको अनुसरण करें तो आध्यात्मिक जीवन में कोई संदेह शंका का और अवकाश नहीं रह जाता है। हम लोग सब साधन भजन कर रहे हैं, अनुरूप साफल्य नहीं मिलने पर मन में स्वभावतः एक हताशा आ जाती है। इसलिए आ जाते हैं कि साधन भजन का रहस्य, ईश्वर लाभ का रहस्य हमें पता नहीं। और ठाकुर परम कृपा के परवश होकर स्वयं भगवान मानव रूप धारण करते हुए खुद साधन भजन करते हुए वो रहस्य हमारे सामने सहज सावलील भाषा में उन्मोचित कर दिया। और स्वयं व्यासदेव जैसे उनका कथाकार मास्टर श्री महेंद्र नाथ गुप्ता जी वो हमारे सामने उपस्थित कर दिया, जिसका आधार पर हम लोग सत्प्रसंग कर रहे हैं।
तो हम लोग कल देखा ठाकुर परिष्कार बोल रहे हैं, मन में जब तक कामना वासना रहेगा, 1000 साधन भजन करने से ईश्वर लाभ नहीं हुआ। ये समय सापेक्ष है। मन को साधन भजन करते हुए संपूर्ण रूप से कामना वासनाहीन करना बहुत ही कठिन चीज है। ठाकुर भी मान रहे हैं और उसके साथ साथ कहते हैं, एक सहज समाधान दिया, अगर उनकी कृपा होने से एक होने हो जाए, तत्काल हो जाएगा। उदाहरण भी दिया कि 1000 साल का अंधकार कोई कमरे में अगर कोई उज्ज्वल दिया लेके उपस्थित होते हैं, साथ साथ आलोकित हो जाएगा। फिर ये भी बताया कि दूसरा उदाहरण, ये गरीबों का लड़का अचानक कोई बड़े आदमी को नज़र में पड़ गया और वो व्यक्ति उनके बेटी के साथ इनको शादी दे दिया, तो गाड़ी घोड़ा मकान दास दासी संपत्ति सब कुछ मिल गया तत्काल। तो भगवान की कृपा होने से और इतना साधन भजन का कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो नेचुरली हम लोग सब सोचते हैं, जब अपना साधन भजन करने के लिए करते हुए भगवान लाभ एक रूप दीर्घमेयादी है, असंभव है, तो ये चैनल ही हम लोग क्यों नहीं पकड़ लेते हैं। अगर किसी हालत से ये शॉर्टकट मेथड अपनाएं और कोई भी प्रक्रिया से कृपा मिल जाए, तब तत्काल समाधान हो जाएगा। यही तो हमारा मन में है। इसीलिए एक भक्त ने प्रश्न कर रहे हैं, तो कैसे उनका कृपा मिलता है। वेरी वैलिड एंड रेलेवेंट क्वेश्चन हम लोग का सबके मन में है, किस उपाय से उनका कृपा मिल जाए। ठाकुर अभी उसका गोल्डन रिप्लाई दे रहे हैं, किसी हालत से मिलने वाला नहीं। हम लोग का निराश होने का कोई मतलब नहीं है। ठाकुर ने जो सच है बता दिया और वो सहज ढंग से बताया, क्यों नहीं होता है। कहते हैं ईश्वर बालक स्वभाव, उनका नेचर ऐसी है। वो स्वयं ईश्वर है, वो खुद बोल सकते हैं वो कैसे है। ईश्वर बालक स्वभाव है, वो जिसको ऊपर खुशी होंगे उसको देंगे, वो किसी के वश नहीं है। बालक का जो नेचर है वो त्रिगुणातीत है, कोई गुण का वश नहीं है। किसी का दबोच में पढ़ के कुछ करेगा ये नहीं है, जैसे हम लोग करते रहते हैं, वहाँ पर चलेगा नहीं। ही इज़ इंडिपेंडेंट कंप्लीटली, ही इज़ नॉट अंडर द थंब ऑफ एनीवन। एक उदाहरण दिया, मानो एक बच्चा कपड़े के पल्ले में कुछ रत्न लेके बैठे हैं और बहुत सावधानी से उसको लेके बैठे हैं। बहुत आदमी आना जाना कर रहे हैं सामने पथ से, रास्ता से, तो किसी को नहीं देते, मांगने पर भी नहीं देगा। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। कोई 1000 बार उसको मांगने पर भी वो नहीं देगा। और दूसरा ठाकुर बता रहे हैं, कोई व्यक्ति चले जा रहे हैं, वो मांगा नहीं, ऐसे ही चले जा रहे हैं, इसको कोई मतलब नहीं, दौड़ के जाके उनको खुशामद करके उनको पकड़ा देते हैं कि वो চায়নি চলে যাচ্ছে, দৌড়ে তার পেছনে গিয়ে সেধে যেচে তাকে দিয়ে দেয়। नाउ दिस इज ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। यही होता है, ईश्वर का यही नियम है। हम जानते नहीं, ये हमारा दुर्भाग्य है, इट इज़ आवर मिसफॉर्चून।
they do not know the reality. वो जो कि सांकेतिक रूप से इस शास्त्र में है, ठाकुर परिष्कार इसको व्याख्यान देके समझाया। शास्त्र में कहा गया है, जामे वैश्य वृन्नुते तेन लभ्य, वो जिनको कृपा करेगा उसको ही प्राप्ति होगा। उनका कृपा बिना किसी को मिलेगा नहीं। वो सबके साथ बेटी को शादी नहीं देंगे, जिसको पर इच्छा होगा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। उनकी इच्छाधीन है। तो इसमें हमें समझना चाहिए कि कृपा के लिए हमें भगवान को किसी ओर से हम भुला नहीं सकते हैं। कैन नॉट मैनेज। जिसे बाबूराम महाराज कह रहे हैं स्वामी प्रेमानंद जी कि छेले रातेर मोआ ये भूलिए नेबे। हम सोचते हैं ठीक है तो बालक है तो उसको किसी हालत से वो मिठाई उठाई दे के अगर ले ले, नहीं होगा। ठाकुर कहते हैं मांगने पर भी नहीं देगा। तो अगर मांगने पर भी नहीं देंगे तो कृपा के लिए हमें प्रार्थना करना और कोई कार्यकरी नहीं है, और हमारे चेष्टा से भी नहीं हो पा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट टू डू? कृपा बिना नहीं होगा, और साधन भजन करते हुए भी मन का कामना वासना नहीं जाएगा। तो वेरी न फिक्स। ठाकुर समाधान देते हैं। वो जानते हैं हमारे मन में कौतूहल होगा, तो लिंक दे रहे हैं। त्याग हुए नहीं बिना ईश्वर लाभ नहीं होगा। त्याग छड़ा ईश्वर लाभ है ना। ये प्रस्तुति हमें चाहिए। त्याग छड़ा ईश्वर लाभ। वो जो शास्त्र में भी कहा गया है, त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसु, बाय रिनाउंसिएशन अलोन द इमॉर्टैलिटी इज अटेन्ड। तो त्याग चाहिए, अर्थात आपने को प्रस्तुत करना जरूरी है। जस्ट फॉरगेट अबाउट कृपा एंड अदर मेथड्स। अभी यहाँ पर जो आता है, जो रत्न है बालक डूबी भगवान के पास, वो अगर कभी स्वेच्छा से हमें वो रत्न अर्पण करिए तो हमें क्या करना चाहिए? वो रत्न का मर्यादा सहकर ले लेना चाहिए, उसको रक्षणावेक्षण करना चाहिए। अगर उसमें हमारा कोई रुचि नहीं है, आग्रह नहीं है, व्याकुलता नहीं है, तो हम उसको अनादर करके रख लेंगे, तो रत्न हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। यही है बात। माँ कहती है बाबा कृपा करले की हवे, कृपा फिरे आसे। यही इम्पोर्टेंट बात है। कृपा तो कभी ना कभी मिलेगा, लेकिन हमें सतर्क होकर देखना पड़ेगा। वो कृपा मिलने पर वो वापस ना चले जाए, उसका अनादर न हो जाए, उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। जैसे ठाकुर कहते हैं काशी में अन्नपूर्णा का क्षेत्र है, वहाँ पर कहा जाता है कोई अभुक्त नहीं रहता है काशी में, सबको भोजन मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा पता नहीं, सुबह से शाम तक कभी ना कभी मिलेगा। ठाकुर कहते हैं देर होने पर भी उसको दिन में मिल जाएगा, कभी शाम के भीतर मिल जाएगा। तो कृपा तो कभी ना कभी मिलेगा, लेकिन हमारा समस्या है कृपा आने पर भी वो हम उसको आदर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए साधक भक्तों वो भजन में कहा है, যত ने हृदय रेखो आदरिनी श्यामा माखे, ओ मन तुई देख और आमी देखी आर जेन क्यों नहीं देखे। जो श्यामा माँ है उनको वो जतन करके हृदय मंदिर में रख देना चाहिए। यू हैव टू लार्न
हाउ टू प्रिजर्व द ज्यूएल। यही है शिक्षा, यही है प्रस्तुति। কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি আয় মন বিরলে দেখি, রসনারে সঙ্গে রাখি সে যেন মা বলে ডাকে। We have to keep the treasure in the privacy, in the closet of our heart. This is our entirely private एक पोजीशन, जैसे हमारा जेवर हम बहुत सावधानी से जो चेस्ट के भीतर रखते हैं, गहना एक सिंदूक के भीतर रखते हैं, अनवारी के भीतर बहुत सावधानी से रख देते हैं, इसी की भगवान रूप रत्न भीतर में रखने का हमारा बंदोबस्त होना चाहिए। आखिर में कह रहे हैं, कमला कांतेन मनो भाई हमारी निवेदन, दरिद्रे पाइले रतन से कि अजतने रखे। यही है जिस्ट। हमारे पास रत्न नहीं है, सचमुच हम गरीब है, आध्यात्मिक परिभाषा में गरीब है। भगवान को पाने के लिए हमारा कोई कड़ी नहीं है। हम जो पारे जाएंगे उसका हमारा पाथेय नहीं है। हरि दिन तो गेलो सन्ध्या हलो पार करो हमारे, তুমি পারের কর্তা জেনে বার্তা তাই ডাকি তোমারে। শুনি করি নাই যার তুমি করো তারেও পার, আমি দিন ভিখারি नाई को कोड़ी देखो झूली नेड़े। आपको पाने के लिए जो कड़ी अर्थात अर्थ धन हमारे पास है नहीं, भिखारी है। लेकिन अगर उसको ये रत्न मिल जाए कभी भगवान का कृपा से, तो ये कड़ी कहाँ से आएगा? भगवान का कृपा से। तो ये समझ लेना चाहिए द सीक्रेट ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। हमारे ईश्वर लाभ साधन सापेक्ष नहीं है, कृपा सापेक्ष है। हजार चेष्टा करने से हमें मिलेगा नहीं। कड़ी भगवान का, बालक स्वभाव का, उसको झोली में ही है। तो कृपा सापेक्ष है, लेकिन वो कृपा हमें धारण करने का शक्ति संचय करना चाहिए। इतना तक ही हमारा पहुंच है। ये जान लेना चाहिए जो शक्ति संचय करना कृपा मिलने का योग्यता नहीं है। दिस इज द पॉइंट। कभी घमंड नहीं अचवाना चाहिए, बहुत हो गया, अभी कृपा मिलने वाला है, नहीं भी मिल सकता है। ठाकुर कहते हैं कोई चलेगा नहीं दिया, उसमें हमारा कोई नाराजगी नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं दिया? जिसका मर्जी है वो देंगे, इंतजार करो। ये आध्यात्मिक जीवन का बात है। कोई अभिमान घमंड नहीं होना चाहिए कि भगवान क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो बालक स्वभाव है, दैट इज नेचर, मान लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे ओर से उसके लिए छटपटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एवं जब मिलेगा तब हमें रखने के लिए सामर्थ्य अर्जन कर लेना चाहिए, ताकि वापस ना हो जाए। भगवान को भी कहना चीज़ है, जो क्यों कृपा करते नहीं है। वो तो पागल नहीं है, वो भी बुद्धिमान है हमसे भी ज़्यादा। वो क्यों नहीं कृपा करते हैं, इसका भी विस्तार कर रहे हैं कि कृपा करने का योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है, ये उनका दुख है। दिस इज हिज ट्रेजेडी। वो कृपा करने के लिए बैठे हैं, तो कृपा ग्रहण करेगा कौन? ये बात फिर विस्तार करके बोल रहे हैं इस प्रसंग में। बड़ा रोचक प्रसंग है, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम
शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।